मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं जी समीकरण को हल करने के लिए। अगर आप आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो अगर आप समीकरण के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, मतलब आपका जीरो नॉलेज है, तो पर भी आप समीकरण को हल कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तब जी। ठीक है, आपको समीकरण में इस वीडियो में 100% सोल्यूशन करने के लिए, हल करने के लिए आपको मैं सिखा दूंगा। मैं इतना चैलेंज के साथ आपको कहता हूं जी। सिर्फ क्या करना है आपको, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आपसे समीकरण हल होता या नहीं, बिल्कुल होगा, आपको 100% मैं कहता हूँ जी। आपको मैं डायरेक्ट समीकरण को हल करने के लिए आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। मैं आपको डायरेक्ट समीकरण को हल करने के लिए आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको समीकरण का मैं नियम बताऊंगा कि समीकरण को हल करने के लिए क्या क्या आपको नियम आना चाहिए जी। साथ में आपको और भी कुछ चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समीकरण को हल कर पाइएगा। मैं आपको सिखाने का मैं गारंटी लिया हूँ, इस वीडियो में आपको हम सिखाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जी, आपको समीकरण हल करने के लिए आएगा, इक्वेशन आप सोल्व कर पाइएगा 100% मैं कह रहा हूँ जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे जी समीकरण का नियम। क्या क्या समीकरण का नियम होता है जी। समीकरण को नियम जान जाते हैं तो उसके बाद आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको 100% आपको समझ में आएगा जी। तो समीकरण का पहला नियम मैं सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल गौर से सीखिएगा जी। समीकरण का पहला नियम है, यह आपका एक्स है। क्या है जी, यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या कीजिएगा जी, एक्स बराबर लिखिएगा, एक्स बराबर, ठीक है जी। ये जो आपका नंबर बराबर की ये साइड प्लस में है तो बराबर के ये साइड जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा जी, 5। ये आपका प्लस में 2 है बराबर की साइड, तो ये साइड जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में 2। तो एक्स बराबर क्या आ गया जी, एक्स बराबर आ गया आपका 3। समीकरण का पहला नियम आप समझ चुके होंगे। पहला नियम क्या था जी, कि जो आपका संख्या, आपका नंबर बराबर के ये साइड अगर प्लस में है तो बराबर के ये साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा जी, चिन्ह आपका बदल जाएगा, चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर बराबर की ये साइड आपका माइनस में है तो बराबर की ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। पहला नियम, पहला रूल समीकरण को आप सीख पाइए होंगे 100%, ये हमें विश्वास है जी। दूसरा हम नियम सिखाते हैं जी, बिल्कुल आपको समीकरण का मैं दूसरा नियम सिखाने वाला हूँ। पहला नियम क्या था जी, आप सीख चुके होंगे कि बराबर की ये साइड अगर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर की ये साइड अगर लाना हमको तो क्या हो जाएगा, आपको इसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का था तो बराबर की ये साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। पहला नियम आप सीख गए। दूसरा हम नियम सिखाने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। आपको यहाँ से क्या करना है जी, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का मान आपको निकालना है। तो ये आपको हो गया 7। क्या हो गया जी, 7 बराबर में 7 तो बराबर 7 लिख दिए। जो आपका बराबर की ये साइड जो आपका संख्या है, नंबर है, क्या चीज में जी, माइनस में आपका 5 है। तो बराबर की ये साइड आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आपका चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस का 5 है ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आपका प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस के 5 हो जाएगा। तो x बराबर 7 और 5 कितना होता है जी, 12। तो समीकरण का आप दो नियम, दो रूल आप सीख चुके होंगे। आप सीख गए या नहीं, आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। आपको समीकरण का नियम आना चाहिए, समीकरण का रूल आपको आना चाहिए, तभी आपको समीकरण आपसे हल हो पाएगा। इसलिए हम आपको बताते हैं, तो बिल्कुल जीरो लेवल से कोई भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं आपको कि मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूं, आपको हीरो लेवल तक मैं लेकर जाऊं, आपको 100% समझ में आए जी। तो पहला नियम क्या था जी, कि अगर बराबर की ये साइड रहे तो अगर बराबर की ये साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, बराबर की ये साइड अगर प्लस में कोई संख्या तो ये साइड आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा जी। अगर ये साइड अगर आपका माइनस में है तो आपको बराबर की ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में। आप दो नियम समीकरण को सीख चुके हैं। तीसरा नियम सीखेगा जी, तीसरा नियम सीखिएगा बिल्कुल गौर से। यहाँ पर क्या लिखा है जी, 2x। क्या लिखा हुआ है जी, 2x। तो आपका इसका बीच में क्या चीज की चिन्ह है जी, यहाँ पर आपका बीच में 2 और x के बीच में क्या चीज की चिन्ह है जी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। क्या हम इसको 2x को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, तो आपको हो जाएगा 2x, क्या पहला जैसा आ गया,
क्या जो पहले था क्या हम आंसर लेके चलाए, रिजल्ट हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया जी। मतलब हम 2 और x के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है जी, कुछ का भी चिन्ह नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई का आपका चिन्ह क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। इसलिए 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है जी, आपका मल्टीप्लाई का आपका चिन्ह है। ठीक है जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। 2x बराबर आपका 2, आपको पहला रूल सिखाए थे कि अगर बराबर की ये साइड अगर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर की ये साइड जगह तो क्या हो जाएगा जी, आपका माइनस में हो जाएगा। आपका 2x बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा जी, आपका -3 आएगा। 2 में से अगर 5 गया तो क्या बचेगा जी, -3 बचेगा। बिल्कुल गौर से समझिएगा। हमें क्या चाहिए जी, हमें x बराबर चाहिए, क्या चाहिए, x बराबर चाहिए। तो 2 आपका क्या है जी, 2 यहाँ पर क्या चिन्ह है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि आपका 2 और x के बीच में क्या चिन्ह है जी, आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 2 आपका क्या चिन्ह है, गुना में, क्या चिन्ह है जी, आपका 2 क्या चिन्ह है जी, गुना में है, क्या चिन्ह है, गुना में आपका है जी। तो 2 आपका गुना में है तो चलेगा आपका बटा में, कहाँ चलेगा जी, बटा में। कहाँ चलेगा, गुना से आपका चलेगा भाग में, तो आपको बटा में 2 चलाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुना में तो आपका चलेगा, गुना से कहाँ आता है संख्या जी, बटा में। बटा मतलब क्या होता है जी, भाग। बटा मतलब भाग होता है। हम बटा के चिन्ह को, बटा जो आपका होता है इसको हम भाग में बदल सकते हैं, भाग के चिन्ह में, और जो भाग का चिन्ह होता है इसको हम बटा में क्या कर सकते हैं जी, बदल सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, अगला रूल सीखिएगा, ये लास्ट रूल आपका समीकरण का है जी। ठीक है जी, समीकरण का लास्ट रूल आपका है, अगर गुना में कोई संख्या है तो उसको हम बट्टे में लेकर जा सकते हैं। अगर कोई संख्या गुना में है तो उसको हम बट्टा मतलब भाग में उसको हम ले जा सकते हैं जी। ठीक है जी, तो अगर कोई संख्या आपका भाग में हो, भाग मतलब बटा में हो, तो क्या उसको गुना में हम ले जा सकते हैं, प्योर ले जा सकते हैं, 100% ले जा सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई से बटा में ला सकते हैं तो बटा से हम गुना में भी ले जा सकते हैं जी। तो आप यहाँ पर समझिएगा, तो x बराबर आपका 2, ये आपका क्या है जी, बटा में है, बटा मतलब भाग। तो आपका 3 क्या चीज में जी, आपको 3 किसको डिवाइड कर रहा है, x को, तो आपका 3 क्या चीज में, डिवाइड में, क्या चीज में, डिवाइड में। तो आपका ये भाग में 3 है तो क्या चलेगा जी, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा जी, मल्टीप्लाई में चल जाएगा जी। तो x बराबर आपका हो गया 6, बटा को हम भाग के चिन्ह में परिवर्तन कर सकते हैं, और आपका भाग के चिन्ह को हम क्या कर सकते हैं, बटा में क्या कर सकते हैं जी, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या आपको समीकरण के चारों नियम, चारों रूल आपको समझ में आ चुका है जी, आ चुका है तो आपसे समीकरण 100% सोल्यूशन होगा, हल होगा जी। ये 4 नियम को आप समीकरण को समझ चुके होंगे जी। आपको आगे और कुछ मैं बताने वाला हूँ, उसको बिल्कुल गौर से समझिएगा। आपको LCM आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी, आपको LCM निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताया हूँ, आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं LCM निकालने का ट्रिक। आपको और क्या चाहिए जी, आपको ज़रूरत पड़ने वाला है जी समीकरण को हल करने के लिए, तो आपको फ्रैक्शन मतलब भिन्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, भिन्न, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, आपको भिन्न का गुना, भिन्न के भागा, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, तो मतलब आपको समीकरण को हल करने के लिए आपको 4 नियम का आपको पता होना चाहिए। समीकरण का 4 नियम जो बताएं इसको पता होना चाहिए। साथ में आपको LCM निकालने के लिए भिन्न के बारे में, आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, आपको भिन्न का गुना, भिन्न के भागा, मतलब भिन्न के बारे में, LCM के बारे में, और समीकरण के 4 नियम के लिए, रूल के लिए आपको पता होना चाहिए। समीकरण 4 नियम, 4 जो आपका रूल बताएं आपको पता होना चाहिए, और LCM और भिन्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस इतना आपको पता है जी, तो आपसे 100% समीकरण को हल हो पाएगा जी। अब बिल्कुल आप हल कर पाइएगा, कोई भी समीकरण आपको दिया जाए तब। तो अब हम समीकरण को हल करते हैं। अब बिल्कुल आपसे 100% अब हल होगा जी समीकरण, कोई भी समीकरण दिया जाए, कितना भी भारी दिया जाए, कितना भी ईजी दिया जाए, कितना भी हार्ड दिया जाए, कितना भी ईजी दिया जाए जी। ठीक है जी, तो अब समीकरण को हम हल करना स्टार्ट करते हैं जी। अब मेरे सुकूनो समीकरण को क्या करने वाले हैं जी, हल करने वाले हैं। ठीक है जी, अब समीकरण को हम इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं।
आपको मैं समीकरण का 4 नियम बताया। एलसीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलसीएम निकालने के लिए आपको आना चाहिए। भिन्न के आपको बारे में पता होना चाहिए, आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सब क्या आना चाहिए, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा आपको आना चाहिए। साथ में आपको क्या आना चाहिए जी, कॉमन। क्या आना चाहिए जी, कॉमन लेने के लिए आपको आना चाहिए, कॉमन लेने के लिए आना चाहिए। ठीक है जी, आपको कॉमन लेने के लिए आना चाहिए। तो आपको कॉमन लेने के लिए आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको कॉमन लेने के लिए मैं एक पर्सनल आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा, जिससे आप कॉमन लेना सीख जाइएगा 100%। कोई भी आपको डिमांड है कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा जी। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, आप समीकरणों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ x से यहाँ x नहीं है। यहाँ 4x यहाँ क्या है, 16 है। तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है, तो यहाँ आपका x कॉमन नहीं होगा। कॉमन कब होता है जी, जब दोनों के पास हो। क्या हो, जब दोनों के पास हो, मतलब आपको 4x के पास भी होना चाहिए और 16 के पास भी आपका होना चाहिए, दोनों में आपका होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब यहाँ भी x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो आपका कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपको कॉमन करना है उसके पास क्या हो, दोनों के पास आपको होना चाहिए, तभी आपका कॉमन होगा जी। तो यहाँ से हम 4 कॉमन करने वाले हैं। तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा। ठीक है जी, जो आप कॉमन कीजिएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो ब्रैकेट में आपका जो आएगा संख्या, उससे आपको जो ब्रैकेट के बाहर जो आपका संख्या होगा उससे मल्टीप्लाई करने पर जो आप कॉमन लिए हैं जो आपको आना चाहिए फिर। ठीक है जी, तो आपका सही होगा। आगे समझिएगा, यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, आपका 4 का पहाड़ा में 16 कै बार में आता है जी, तो आपका 4 बार में आता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये जो जहाँ से आप कॉमन किए वो पार्ट आपको मिल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ब्रैकेट में जो संख्या 4x, 4 चक्को 16 माइनस, मिल गया ना जी, बिल्कुल मिल गया, बराबर। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, दोनों में से कॉमन क्या होगा जी, आपका कॉमन क्या होगा यहाँ से जी, तो यहाँ से आपका कॉमन होगा 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है जी, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x आपका कॉमन होने वाला नहीं है। आपका 4 का पहाड़ा में 24 कै बार में आता है जी, तो 6 बार में आता है। कितने बार में आता है जी, 6 बार में आता है। तो आपका हो गया 6x प्लस 32। आपका 4 का पहाड़ा में कै बार में आता है जी, कितना मरतबा में आता है जी, तो 8। अगर 4 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़िएगा तो आपको 32 मिल जाएगा, 32 आता है जी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट के आगे जो संख्या है क्या होता है, आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर संख्या है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई आपका होता है। तो जो आपका ब्रैकेट के जो बाहर संख्या है ये क्या चीज़ में जी, आपका यहाँ पर गुणना में है। क्या है, यहाँ पर आपको दोनों क्या चीज़ में जी, गुणना में है। क्या चीज़ में, गुणना में है। ठीक है, क्या चीज़ में जी, गुणना में आपका है। जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है, ब्रैकेट और ये बाहर जो आपका संख्या 4 है, इसके बीच क्या चिन्ह है जी, गुणना का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो गुणा में है तो उसको हम बटा में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो 4/4 x माइनस 4 आपका ब्रैकेट, यहाँ बच गया आपका 6x प्लस आपका 8 ब्रैकेट। 4 आपका कट गया, क्या बार में कटा जी, 1 बार में कटा। तो 1 से आपको मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको बचा यहाँ क्या जी, x माइनस 4 ब्रैकेट बंद, 6x प्लस 8 बचा जी। ठीक है, आप क्या कह दीजिए, यहाँ से ब्रैकेट आप हटा दीजिए। यहाँ आपको बच गया x माइनस 4 बराबर आपका 6x प्लस 8 बच गया। अब x वाला को एक साइड कर दीजिए और नंबर को एक साइड कर दीजिए। ठीक है जी, तो x ये आपका 6x कैसे में जी, बराबर के साइड प्लस में, तो ये साइड क्या गया आपका माइनस में आ जाएगा 8। ये जो आपका 4 क्या चीज़ में जी, तो आपका यहाँ पर -4 है, मतलब 4 आपका माइनस में, तो बराबर के साइड जगह तो क्या चीज़ में हो जाएगा जी, आपको प्लस में हो जाएगा।
एक्स में से आपका 6x जाएगा तो क्या बचेगा जी, आपका बचेगा -5x। आपका x में से 6x जाएगा तो आपका क्या बचेगा जी, आपका -5x बचेगा। बराबर आपका हो गया 8 और 4 12, 8 4 क्या गया जी आपका जी 12 हो गया। तो x बराबर आपका 12, आपका -5 यहाँ पर क्या चीज में जी, मल्टीप्लाई में, तो क्या चीज में जाएगा जी, आपका बटा में जाएगा, बटा में जाएगा। तो आपका माइनस में जो भी बटा में आपका आता है नंबर, उसका माइनस हो जाता है आपका क्या चीज में जी, आपका अंश में, आपका संख्या जो अंश में होता है उसमें आपका माइनस चला जाता है जी। तो x बराबर आपका 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 यहाँ से आप आगे एक स्टेप भी कर सकते हैं जी, आपका हो जाएगा -12 बटा आपका 5 हो जाएगा, जो आपका हर माइनस में अभी आपका कभी भी संख्या नहीं होना चाहिए जी, ठीक है जी। माइनस में आपका जो आपका हर में आपका माइनस में कोई भी संख्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में आ गया तो क्या कर देना आपको, उसका चिन्ह को अंश में आपको ले जाकर चिन्ह आपको क्या करना है, जो हर में चिन्ह होगा उसको अंश में आपको लिख देना है। अंश में जो आपका चिन्ह होगा, जो आपका हर में चिन्ह होगा, सॉरी, जो आपका हर में चिन्ह होगा उसको क्या कर देना, अंश में आपको लिख देना है। अंश के संख्या में आपको आगे क्या कर देना है, आपको चिन्ह आपको लिख देना है। यहाँ पर क्या था जी, आपका -5 था, तो माइनस क्या कर दिए, -5 आपका क्या चीज में जी, आपका हर में, तो माइनस क्या कर देंगे जी, हम कर देंगे आपको जो अंश में संख्या होगा उसके आगे माइनस को चिन्ह को हम लगा देंगे जी, लिख देंगे जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको समीकरण हल करने के लिए आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे जी। दूसरा इक्वेशन है, इसको आप क्या करना है, सोल्यूशन करना है, क्या करना है, सोल्व करना है। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। यहाँ पर 5 क्या चीज में जी, 5 आपका यहाँ पर क्या चीज में है, तो माइनस में, क्या चीज में जी, माइनस में है। यहाँ पर क्या चिन्ह है जी, मल्टीप्लाई का आपका चिन्ह है। तो 25 आपका 5 क्या चीज में जी, गुना में, तो चलेगा आपका बटा में, क्या चीज चलेगा जी, आपका बटा में चलेगा। आपका x + 3 ब्रैकेट, आपका x + 2 ब्रैकेट, यहाँ से काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा जी, 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा जी, 5 बार में कटेगा। तो 5 आपका x + 3 आपका ब्रैकेट बंद, x + 2 आपका ब्रैकेट आपका है, तो ब्रैकेट आप क्या कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए जी। तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 5 में मल्टीप्लाई करना है x से, और 5 में आपको मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। तो यहाँ पर आपको हो गया 5x 5 तिया 15 बराबर आपका x + 2। क्या करते हैं, यहाँ से आपको ब्रैकेट आपका हटा देना है। x वालों को एक साइड और नंबर को एक साइड कर देना है आप लोग को। तो 5x आपका क्या चीज में है जी, बराबर के साइड आपका x कैसे में प्लस में, तो ये साइड में आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। आपका 2 यहाँ बचा जी, और जो आपका 15 के चीज में प्लस में, तो ये साइड जाएगा तो आपको आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से आपका 5x में से x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4x बराबर आपका बचेगा माइनस के आपका 13। तो आपका x बराबर हो गया -13 बटा आपका 4। आपका ये आ गया आंसर, क्या गया ये आपका ये आंसर आ गया। तो अब समीकरणों को हल करने के लिए आप बिल्कुल सीख रहे होंगे जी। क्या करना है आपको, क्या क्या ध्यान देना है जी। तो आपको गुना से आपको बटा में लिखना है, बटा से आपको गुना में लिखना है। साथ में आपको क्या करना है जी, तो आपको x पक्ष वाले को क्या कर देना है एक साइड, और नंबर को एक साइड, मतलब ABCD वाले को एक साइड, संख्या वाला को एक साइड ध्यान में आपको रखना है। आपका ये लास्ट समीकरण है जी। आपको इसको आपको क्या करना है जी, सोल्यूशन करना है जी, सोल्व करना है जी, करना है जी, सोल्व करना है। बिल्कुल आप सीख चुके होंगे जी समीकरणों को हल करने के लिए कि समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा जी। क्या आपका है इक्वेशन दिया हुआ है जी, तो आपका x + 3
5x बटा में आपका है जी 2 बराबर आपका है 7। क्या जी? बराबर आपका 7 है, बराबर आपका 7 है। तो ध्यान से समझिएगा, जब 2 आपका यहाँ पर आपका बटा में एक संख्या, यहाँ पर भी एक बटा में आपका संख्या, जब दो आपका बटा में संख्या आ जाए, उसके बीच अगर प्लस या माइनस के चिन्ह हो तो यहाँ पर क्या आपका हो गया जी? आपका भिन्न का रूप हो गया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ से एलसीएम आपको निकालना होगा था। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा जी? 6 होगा। अगर एलसीएम आपको निकालना नहीं आता है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा जी। तो आपका 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, आपका 3 और 2 क्या है जी? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर का आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो सीधा सीधे क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया जी? आपका 6 हो गया। अब 6 में भाग देंगे 3 से, कितना बार में भाग जाएगा जी? 2 बार में जाएगा। 2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना x में, तो आपका हो गया 2x प्लस के प्लस लिख देंगे जी। अब 6 में भाग देंगे 2 से, ठीक है जी। तो क्या बार भाग जाएगा जी? आपका 2 का पहाड़ा में 6, कितना बार हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि आपका 6 आएगा जी? तो 3 बार पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपको 5x में, तो आपका हो गया 15x बराबर आपका हो गया 7। यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आपको क्या है जी? यहाँ पर आपका 1 है, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं रहता वहाँ क्या होता है? आपका 1 होता है। 1 यहाँ पर आपका 1 छुपा हुआ होता है। आप क्या कर दीजिए जी? आपको अब क्या करना है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2x को आपको 2x आपका 15x से, क्या जी? 2x को जोड़ना है 15x से, ठीक है। तो आपका हो गया 17x, क्या होगा जी? 17x बट्टा आपका हो गया 6, 7 बट्टा आपका हो गया 1, ठीक है जी। यहाँ पर अभी एक स्टेप आउट कर दीजिए, ठीक है। तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या जी? आपका 1 है, क्या जी? 1 है। अब क्या कीजिए जी? जब भी दो आपका बटा में संख्या आया, उसके बीच में आपका बराबर का चिन्ह हो तो क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 17 में, क्या आपको मल्टीप्लाई होगा जी? 17x हो जाएगा। आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 में, तो अब क्या हो जाएगा जी? 7 छक्के आपका हो जाएगा बराबर 42। तो x बराबर आपका हो गया 12 बट्टा 17। ये कटेगा जी? नहीं कटने वाला है। तो x बराबर आपका हो गया 12 बट्टा 17, ये आपका हो गया जी आंसर। तो आप समीकरण को हल करने के लिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप सीख चुके होंगे। आपको कोई भी इक्वेशन दे, आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में समीकरण को हल करना सीख गए हैं तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में जी।